डे 67 डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिसिस इन पाइथन। सो हमें अब बात करेंगे लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन। टुडे वी विल लर्न लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन। दिस जॉइन्स आर यूज्ड when we want to see matching as well as not matching records. They are very useful in data analytics to find missing data. Like this topic number one, what is left join? So a left join returns all records from the left table. मतलब सारे रिकॉर्ड को लेफ्ट टेबल में हमें प्रोवाइड करेगा। कैसे? मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल, मतलब कि जो रिकॉर्ड होंगे राइट टेबल से रिकॉर्ड को मैच करके जो आउटपुट होगा उसे लेफ्ट टेबल में प्रोवाइड किया जाएगा। इफ़ नो मैच इज़ फाउंड एसक्यूएल शो नल। अगर हमारा जो रिकॉर्ड होगा वो मैच नहीं होता तो वहाँ पे एसक्यूएल हमें शो करेगा नल को। इसका सिंटैक्स काफ़ी सिंपल है, सेलेक्ट, जैसा कि आप प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बताया। तो यहाँ पे जो सेलेक्ट है, सेलेक्ट एस्ट्रिक, सबसे पहले सेलेक्ट एस्ट्रिक लगाएंगे, फिर फ्रॉम अपने टेबल 1 का नाम लिखेंगे, जैसे हमारा पहला टेबल स्टूडेंट, एंड फिर उसके बाद लेफ्ट ज्वाइन टेबल 2, दूसरा टेबल हमारा जो होगा कोर्स, यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे कोर्स, एंड फिर लिखेंगे ऑन टेबल डॉट कॉलम, यहाँ पे टेबल 1 डॉट कॉलम, एंड इसके बाद टेबल 2 डॉट कॉलम। यहाँ पे मेन जो हमारा कीवर्ड है लेफ्ट ज्वाइन, ये दोनों आपस में कॉलम को देख लेंगे फिर हमें डेटा प्रोवाइड करेंगे। एंड डोंट वरी, मैं इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाला हूँ। एंड लेफ्ट ज्वाइन के अगर एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास स्टूडेंट नाम का मे बी एक टेबल होगा। यहाँ पे मैंने ऑन किया माइस्क्यूएल वर्कबेंच, ओके देन स्टार्ट। सो यहाँ पे हमारा क्या है, हमने स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया था एंड हमारा स्टूडेंट नाम का टेबल कुछ ये है। इसे मैं रन करके आपको दिखाता हूँ कि हमारा स्टूडेंट नाम का टेबल क्या है। ओके, तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि आप यूज़ ज्वाइंस को हमें सबसे पहले यूज करना पड़ेगा। तो जब भी माई एसक्यूएल या वर्कबेंच में कोई भी क्वेरी को रन करना होगा तो सबसे पहले अपने डेटाबेस को यूज़ करना होगा। एंड फिर उसके बाद अब मैं आपको स्टूडेंट के नाम का जो टेबल बना है उसे रन करके दिखाता हूँ। सो ये हमारा रन होके आ गया कि स्टूडेंट नाम के टेबल में क्या क्या है, प्रिया है, राहुल है, अमन है, एंड यहाँ पे मैंने कोर्स नाम का भी बनाया। ओके, तो मैं कोर्स को भी रन कर देता हूँ। सो आपको यहाँ पे कोर्स एंड स्टूडेंट दोनों आपको टेबल्स दिख गए। एंड यहाँ पे मैंने आपको इनर ज्वाइन बताया था कि इनर ज्वाइन क्या होता है। एंड अब मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि लेफ़्ट ज्वाइन क्या होते हैं। तो लेफ़्ट ज्वाइन के लिए मैं यहाँ पे आपको कोड बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा कुछ मैंने टेबल है एंड सेम यही टेबल है, आई होप मेरा यही टेबल होगा। एंड कोर्स टेबल भी इसी तरह है। एंड क्वेरी क्या लिखना है कि सिलेक्ट एस डॉट स्टूडेंट आई डी, सिलेक्ट एस डॉट स्टूडेंट आई डी एंड एस डॉट नेम C dot course, and from student S left join course C on S dot student ID is equal to C dot student ID and termination। ओके, हम यहाँ पे अपने क्वेरी को रन करके दिखाते हैं। क्वेरी किस तरह रन करेंगे, मैं अपने यहाँ पे क्वेरी को पेस्ट कर लेता हूँ। एंड क्वेरी को पेस्ट करने के बाद हमारा जो डेटाबेस का नेम है, तो डेटाबेस का हमारे क्या नेम है, यहाँ पे ज्वाइंस, हमारे डेटाबेस का क्या नाम है, ज्वाइंस नाम का है हमारा डेटा। तो मैंने इसे कॉपी किया एंड यहाँ पे फ्रॉम स्टूडेंट्स वाला मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपने डेटाबेस को ला देता हूँ, कौन से डेटाबेस में से, ज्वाइंस। एंड अब मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ। आई होप ये क्वेरी हमारी रन हो जाए। नहीं, ये क्वेरी हमारी इसलिए नहीं क्योंकि ज्वाइंस डजेंट एग्जिस्टेड। यहाँ पे हमारा ये बता रहा है कि ये चीज़ें हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। बिकॉज क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही हैं, मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे हमें अपने टेबल का नेम देना था, स्टूडेंट टेबल का नेम हमने दे दिया। यहाँ पे कोर्स सी टेबल का ये नेम इलाइजिंग की गई है एस और सी से। एंड जब अब इसे रन करते हैं, आई होप ये रन हो जाए। एंड यहाँ पे ये हमारा रन हो गया। क्या लिखा है कि 3 रो अफेक्टेड। अब हम इसका कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं किस तरह से इसने ये कोड को रन किया है। तो इसमें पहला जो हमारा है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि 101 102 103 एंड प्रिया राहुल अमन। तो यहाँ पे हमने लेफ़्ट ज्वाइन लगाया। लेफ़्ट ज्वाइन में क्या है कि
101 में प्रिया को पाइथन दिख गया, 102 में राहुल को जावा दिख गया, बट 103 में अमन के पास कोई भी रिकॉर्ड्स या फिर उसकी आईडी यहाँ पे नहीं होगी। तो ये देखिए कोर्स वाले में कोई भी रिकॉर्ड एंड आईडी अमन की नहीं है, तो अमन का जो कोर्स था वो ना आके आ गया नल। किस साइड में आया? तो ये हमारा राइट साइड में आया एंड मैचिंग हमारी लेफ्ट साइड से हुई। ये हमारा सॉरी ये लेफ्ट साइड में आया बट मैचिंग हमारी राइट साइड से हुई। सो इस तरह से हमारा लेफ्ट ज्वाइन है एंड इसी तरह हम अपने राइट ज्वाइन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं इसी वाले कोड से आपको राइट ज्वाइन भी दिखा देता हूँ, जो कि काफ़ी सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है किस तरह हम अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम ये लेफ्ट लिखा है, इसे मैं राइट लिख देता हूँ। यहाँ पे राइट लिखने के बाद जब इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएंगी क्वेरी क्या बोल रही है। ये देखिए यहाँ पे 101, 102 एंड नेक्स्ट वाला जो हमारा 103 वाली आईडी थी उससे भी इसने इंक्लूड नहीं किया। तो आपको राइट का भी मैंने क्वेरी रन करके दिखा दिया एंड अब इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है राइट का। तो यहाँ पे टॉपिक 3 में क्या है, व्हाट इज़ राइट जॉइन, और राइट जॉइन रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। राइट टेबल में सारे रिकॉर्ड्स को हमें देगा एंड मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल से सारे रिकॉर्ड को मैच करके हमें राइट टेबल में प्रोवाइड कर देगा एंड इफ़ नो मैच इज फाउंड एसक्यूएल सो नल, जो चीज़ नहीं मिलेगी वो चीज़ को नल दिखा देगा। सो यहाँ पे अगर दोनों चीज़ों में दोनों चीज़ें मिल रही थी तो वहाँ पे नल नहीं दिखाया। एंड सेम वही चीज़ें हैं, मैंने पहले से इसे रन करके दिखा दिया, वही कोड इसमें भी लिखा है एंड मैंने न्यूमेलाइजिंग करके पहले ही कोड को लिख दिया। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन इनर लेफ्ट एंड राइट ज्वाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जो हमारा ज्वाइंस है, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। इनर ज्वाइन जो है वो ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स करता है एंड लेफ्ट ज्वाइन ऑल लेफ्ट टेबल रिकॉर्ड्स प्लस मैचिंग राइट रिकॉर्ड्स। एंड राइट ज्वाइन का है कि ऑल राइट टेबल्स रिकॉर्ड्स प्लस मैचिंग लेफ्ट रिकॉर्ड्स, मतलब कि राइट टेबल के रिकॉर्ड को भी और लेफ्ट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड को भी कंबाइंड करेगा। एंड लेफ्ट में क्या होगा कि रिकॉर्ड लेफ्ट टेबल का और राइट रिकॉर्ड दोनों को मैच करके प्रोवाइड करेगा। टॉपिक 6 की अगर बात करें, रियल डेटा एनालिटिक्स एग्जाम्पल। सो इस तरह से आपको सबसे पहले कस्टमर टेबल क्रिएट करना होगा एंड उसके बाद एक ऑर्डर टेबल क्रिएट करना होगा एंड फिर यहाँ पे आपको मैनेजर बोलेगा सो ऑल कस्टमर इंक्लूडिंग दिस हु हैव नॉट प्लेस्ड एनी ऑर्डर। सो आपको इस तरह से आपको क्वेरी को लिखना होगा, सेलेक्ट लिखेंगे सी डॉट नेम ओ डॉट ऑर्डर फ्रॉम स्टूडेंट कस्टमर। सो इस टाइप से एंड आपका आउटपुट कुछ इस तरह से आना चाहिए, दिस हेल्प द कंपनी आइडेंटिफाई कस्टमर हु हैव नॉट प्लेस्ड एनी ऑर्डर्स। एंड टूडेज प्रैक्टिस टास्क, लेफ्ट ज्वाइन आपको परफॉर्म करना है। मैंने आपको यहाँ पे कोड प्रोवाइड कर दिया है, देख के आप कोड को लिख सकते हो। एंड हाँ, आज के कोड में आपको चीज़ें थोड़ी सी ना समझ में आई हो तो आप, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि आप डायरेक्ट चैट जीपीटी से चीज़ों को देख सकते हो, क्योंकि अगर एआई हमें सिखा रहा है तो सही से यूज करना हमें आना चाहिए। आप प्रॉम्प्ट अच्छे से लिखोगे सब चीज़ को एक एक चीज़ बता देगा। मैं थोड़ा सा फास्टली चीज़ों को ला रहा हूँ क्योंकि और भी चीज़ों को मुझे लाना है। सो यहाँ पे राइट ज्वाइन आपको करना है एंड नेक्स्ट है कॉमन एरर्स, मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला। इंटरव्यू क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट इज लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। एंड व्हाट इज राइट ज्वाइंस, राइट ज्वाइंस रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। ज्वाइन रिटर्न ओनली मैच रिकॉर्ड्स, इनर ज्वाइन। एंड व्हाट इज सो when there is no matching records, so null. And today's video summary, left join, right join, null value, different between inner left and right and real company example. So I hope यहाँ तक चीज़ें समझ में आएगी। So thank you for watching this video, thank you.